राज्य के आईटी मंत्री डुडिला श्रीधर बाबू ने कहा कि विपक्षी दलों को किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सोमवार को पेद्दापल्ली जिला केंद्र में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि यह शर्म की बात है कि प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य में कुछ फसल नुकसान होने पर बीआरएस संसद चुनाव में लाभ पाने के लिए राजनीति कर रही है। दरअसल सत्ता में रहने के दौरान किसानों की अनदेखी करने वाले केसीआर एमपी की सीटों के लिए आंसू बहा रहे हैं। किसानों का कल्याण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के कल्याण को महत्व देगी। उन्होंने कहा कि उनके विधायक यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि टैलेंट क्षेत्र की किसानों की फसल बर्बाद ना हो। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ये पाप पिछली सरकार का था कि कालेश्वरम परियोजना से मंथनी क्षेत्र में पानी की एक बूंद भी नहीं आई और 3 खंभे ढह गए और परियोजना का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। प्रदेश में बिजली की कमी ना हो, इसके लिए हम पिछली सरकार द्वारा फरवरी एवं मार्च माह में उपयोग की जाने वाली बिजली से 8% अधिक बिजली खरीदकर आपूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है और लोग यह मानने की स्थिति में नहीं है कि विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हर पात्र व्यक्ति को 0 बिल दिया जाएगा। यदि तकनीकी समस्याओं के कारण 0 बिल प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें संबंधित एमपीडीओ कार्यालय के साथ साथ नगर निगम कार्यालय में संशोधन के लिए आवेदन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने 200 यूनिट से कम बिजली का उपयोग किया है उन्हें अपने बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और सरकार ने बिल का भुगतान किए बिना उनकी आपूर्ति नहीं कटने देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ फसलों का नुकसान हुआ है और सरकार हर किसान की मदद करेगी जिसकी वास्तव में फसल बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चुनाव के दौरान दी गई 6 गारंटी को सख्ती से लागू करेगी। मुफ्त बस यात्रा के हिस्से के रूप में 35 करोड़ मुफ्त टिकट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हम सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्यश्री को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और पेद्दापल्ली जिले में लोगों ने 15 करोड़ रुपए की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया है। हम 6 गारंटी में प्रत्येक योजना के लिए पूरी तरह से धन आवंटित करेंगे कि चुनाव के बाद एक पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। पिछली बीआरएस सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और अब पुराने आंसू बहा रही है। जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि हम प्रतिपका जलाशय को 5 साल के अंदर पूरा कर लेंगे। इसके अलावा आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि पालकुर्ती एल्लामपल्ली में 350 करोड़ का जलाशय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद समाज के चौथे स्तंभ पत्रकारों को प्लाट व मकान देने पर निर्णय लिया जाएगा। आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि फोन टैपिंग सबसे बड़ा अपराध है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे उन पर लगाएंगे लेकिन आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस उन पर लगाएंगे, लेकिन बारासा संसद के उम्मीदवार कदियाम काव्या शराब घोटाले, फोन टैपिंग और अन्य भ्रष्टाचार के आरोपों का जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे चुनाव छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में पेद्दापल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजयराम नाराव, रामागुंडम के विधायक मक्कोन सिंह, राज ठाकुर समेत कांग्रेस के नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। 3 నెలలే నీళ్లు వస్తాయి, రిజర్వాయర్లో ఎప్పుడు వర్షం పడాలో అప్పుడే పడుతుంది ప్రకృతి పరంగా। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిందని వర్షాలు పడతాయి, వర్షాలు పడని సమయానికి ఈరోజు మేము అడుగుతా ఉన్నాం, రైతు రుణమాఫీ అదే విధంగా పోయింది, పంట రుణాల వడ్డీ సొమ్మును కూడా ఇవ్వకపోవడంతో ఆ వడ్డీ భారాన్ని మోసిండ్రు రైతాంగ సోదరులు। వైపరీత్యాలు సంభవిస్తే మేము చెప్తా ఉన్నాం గర్వంగా, 2014 వరకు ఎక్కడైతే రైతుకు సంబంధించిన పంట నష్ట పరిహారం ఆ రోజు విషయంలో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ నెల రోజుల్లోపడే ఆ రైతు సోదరులకు ఇవ్వడం జరిగింది। 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు పంట నష్ట పరిహారాన్ని మర్చిపోయింది ఆనాడున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం। కేంద్ర ప్రభుత్వం విస్మరించింది తెలంగాణ రైతు సోదరులకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో। రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, ఆనాడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఈ సబ్సిడీ, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వలే, పంట నష్ట పరిహారం రాలే। వ్యవసాయానికి సంబంధించిన
వారి రైతుకు సంబంధించిన ఏ అంశం విషయంలో కూడా కేవలం మాటల వరకే పరిమితమై 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు వారి ప్రభుత్వాన్ని నడిపి ఈరోజు ముసలి కన్నీరు గారుస్తా ఉన్నారు.